स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों का आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ क्लास में। तो मित्रों, कल की जो वीडियो थी आपने देखा था, आपके जो चैप्टर 4 था, आपके त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात की महत्वपूर्ण श्रृंखला का पार्ट सेकंड था। मित्रों, आज हम पार्ट 3 आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए जिसमें जो त्रिकोणमिति अनुपातों के एक टेबल महत्वपूर्ण तरीके से एक बेहतर वे में आपके लिए याद रखेंगे और आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको इसमें किस तरह आप उनको फाइंड कर सकते हैं। आप तो यहाँ आप त्रिकोणमितीय कोणों की टेबल देख पा रहे हैं, जो आपने कई बार याद भी किए होंगे, कई बार भूले भी होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप हमेशा के लिए इस टेबल को बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। तो जी हाँ मित्रों, तो यहाँ पर ये एंगल्स यानी कोण दिए होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय 6 अनुपात, और ये 0, 30, 45, 60, 90 ये उनके कोणों के यानी उनके मानों की वैल्यू को लिए होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम साइन के लिए ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन को ज्ञात करने के लिए हम टेबल बिल्कुल याद नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको एक ऐसा मेथड देंगे जिससे कि हमेशा के लिए आपकी ये टेबल कंठस्थ रहेगी, कभी नहीं भूल पाएंगे। कभी भी कहीं से भी मान पूछा जाएगा, आप तुरंत उसका जवाब दे पाएंगे। तो बस करना क्या होगा, आप यहाँ पर से 0, 1, 2, 3, 4 तक अंक लिखिए, उसमें 4 से भाग दीजिए। सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देने के पश्चात उसका रूट ले लीजिए। क्या करेंगे, उसका रूट लेंगे हम, और रूट लेने के पश्चात हम इसको बाहर कर देंगे। तो देखो इसमें भाग देंगे तो ये क्या आएगा, आपका 0 डिग्री आएगा। इसको भाग देंगे तो बाहर से ये क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये 2 से एक बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा तो ये 1/√2 निकलेगा इसकी वैल्यू। और यहीं से ये √3/2 निकलेगा। ठीक है, दो वर्गमूल से बाहर आएगा और यहां से ये कट जाएगा तो ये 1 निकलेगा। तो इस तरह अब देखिए आपने साइन किसके लिए, साइन 0 के लिए 0 वैल्यू, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 के लिए 1 0 यानी कि आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, वहीं पर अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो जो साइन की जो वैल्यू दी आपने फाइंड करके निकाल पाई है ना, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी यहां से लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो कॉस 0 के लिए 1 हो जाएगा, कॉस 30 के लिए √3/2 हो जाएगा। जस्ट विपरीत यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और कॉस 45 के लिए 1/√2 हो जाएगा, कॉस 30 के लिए 1/2, और कॉस 90 के लिए 0। ठीक है, अब बात करते हैं टेन के लिए। ठीक है, तो देखिए टेन टेन के लिए जब बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इससे आप ज्ञात कर पाएंगे, यानी साइन थीटा सिर्फ आपको एक वैल्यू भी याद नहीं करनी है, बस इसको समझना है पहले के साइन की हमने भिन्न भिन्न अनुपातों के लिए यानी भिन्न भिन्न एंगल्स के लिए किस तरह हमने ज्ञात किया है। ठीक है, आप उसको एक बार ध्यान से एक दो बार इसको सॉल्व कीजिए, करिए, उसके पश्चात आपके माइंड में बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। और आप 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और एक बस याद करते चलेंगे। ठीक है, जस्ट इसका सिर्फ एक ही आपको ये ध्यान में रखना है, बाकी सारी वैल्यू इसी के आधार पर निकालेंगे। तो कॉज की हमें वैल्यू मिल गई। अब हम जानते हैं कि टेन, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले इन टेन साइन कॉस टेन कोसेक सेक में आपस में क्या संबंध होता है वह प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप उस आई बटन के लिंक पर जाकर के उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू अपॉन ये, यानी कि 0 क्या कर देंगे हम। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या में यदि या 0 में यदि किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो आपको 0 प्राप्त होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसी तरह 1/2 और √3/2, यानी 1/2 और √3/2। ठीक है, यहां पर इसे कट जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी 1/√3। इसी तरह आप इसको भी ज्ञात कर पाएंगे, 1/√2 अपॉन 1/√2। ठीक है, तो √2/√2 हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, इस तरह आप ज्ञात कर पाएंगे। सेम सिचुएशन इसके साथ रखेंगे तो √3/2/1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 वैल्यू आएगी। और यहाँ पर देखिए 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि यदि 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, और यदि किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा आपका इनफाइनाइट, यानी कि अनंत ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप समझ पाए। सेम इसी तरह कॉट की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। कॉट की 10 के जस्ट उल्टा होती है, यानी क्या होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो इससे यहां से फिर जस्ट उल्टा कर देंगे, अनंत
ठीक है, √3। वहीं पर सेक के लिए जब आपको वैल्यू ज्ञात करनी है तो सेक बराबर आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos A। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू आपको याद है तो 1 में कर देंगे, तो क्या कर देंगे यानी 1/1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ इसको 1 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा जस्ट 2/√3। ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा √2, ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा 2, और ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/0। तो अब मैं बता चुका हूं ना, देखो जीरो में किसी यानी जीरो का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, इनफाइनाइट आपको प्राप्त होगा। सेम सिचुएशन कोसेक के साथ करेंगे, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा 1/sin। ठीक है, तो 1/sin के लिए कोसेक के लिए कर देंगे, और सेक का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं है या आप इस तरह के जो हमारी सर्व संख्याएं हैं ना इनका आपस में संबंध है उसके आधार पर भी ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा ये 2√2, 2/√3 और 1। तो इस तरह आप अब इस टेबल को बिल्कुल से अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो मैं इनको एक बार आपके सामने अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियरली आप देख पाए होंगे कि आपकी क्या क्या वैल्यू है, आप इसको समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर ये हमारी कैलकुलेशन करने के पश्चात हमें जो प्राप्त हुआ है उसको जरा स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या वैल्यू मिली है तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो ये आपके सामने आपकी जो त्रिकोणमितीय टेबल्स है, ठीक है, उसके मानों के लिए भिन्न भिन्न मानों के लिए ये उनकी वैल्यू है, जो आपके लिए आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें अप्लाई के लिए आपको ये वैल्यू ध्यान में रख ली होंगी। तो बस उम्मीद है कि यहाँ से जो मैंने आपको इस विधि से इस बेसिक मेथड से आपको समझाया काफी अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं मित्रों हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी यहाँ पर आप कुछ जो हमारे विशिष्ट कोण है यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात आप किस तरह ज्ञात करेंगे। आपके एग्जाम्स में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बेहतर वे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था समकोण त्रिभुज, हमें समकोण त्रिभुज की ओर आना होगा, क्योंकि जिसमें आप जानते हैं तो ये हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो बनने वाले कोण होंगे ये 45 डिग्री का होगा और यह भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एंगल बी समकोण है, यानी एंगल बी का मान कितना है 90 डिग्री है, तथा एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी बराबर क्या है आपका 45 डिग्री है। ठीक है, यहां तक समझ में आ पाया। यानी त्रिभुज एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी एक समकोण है। समकोण का मतलब होता है जो एंगल दिया हुआ है वो 90 डिग्री का होगा, तब एंगल ए बराबर 45 डिग्री और एंगल सी बराबर 45 डिग्री, यानी दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों के एंगल है वो बराबर है। जब एंगल बराबर है तब क्या होगा, तब इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो इसी प्रकार यानी कि जो ए बी है वो बराबर होगी किसके, बीसी के। क्या होगा, ए बी बराबर होगी बीसी के। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि माना हमारी ये भुजा ए है, तब ये भी भुजा क्या होगी ए हो जाएगी। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो भुजा ए है और तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर बीसी बराबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप जान सकते हैं कि ए और ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, और ये क्या हो गया इसका, इसके लिए ये हमारा लंब हो जाएगा और इसके लिए ये आधार हो जाएगा और यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आप समझ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज है, हमें दो भुजा दी हुई हैं, आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम कर्ण को ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण ज्ञात करने के पश्चात हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तब तब क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है स्वयं, तो ये कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज रहेगा, बराबर लंब आपका यहाँ पर ए आपने मान रखा है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार भी सेम ए ही है क्योंकि एंगल बराबर है इसलिए भुजा भी बराबर है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दो बार जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा आपका रूट में 2a²। ठीक है, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ए रूट, ठीक है, a√2 आपको प्राप्त हो जाएगा। किसकी वैल्यू? कर्ण की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी a√2, यानी कर्ण की जो वैल्यू हमें निकल कर आई वो a√2 प्राप्त हो गई। अब देखिए, अब आपको आधार मिल चुका है ए है, लंब ए है, कर्ण मिल चुका है, तब हम त्रिकोणमितीय के जो 6 अनुपात है उनको ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह ज्ञात करेंगे तो चलिए उनको भी आप देख लेते हैं। अगर आपको साइन 45 के लिए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको? साइन 45 ज्ञात करना है। तो साइन के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या? लाल बट्टे कक्का। ठीक है, क्या? लाल बट्टे कक्का, यानी ये आप मन में ध्यान रखिए। और जो अगर अंग्रेजी में है तो पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, ये आप याद रखिए। ठीक है, वही है, बस समझने का तरीका है। ठीक है, तो देखिए साइन 45 क्या होगा आपका? लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण, क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। और आपने एंगल कौन सा लिया है? ये वाला। ठीक है, 45 के लिए तो ये इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बट्टे, और कर्ण क्या हो जाएगा a√2। ठीक है, कर्ण ये रहा, सबसे बड़ी भुजा जो है त्रिभुज की, ए से ए कैंसिल हो जाएगी तो यहां पर आपको मिलेगा a√2। ठीक है, साइन 45 की। इसी तरह कॉज 45 को आप ज्ञात कर सकते हैं। कॉज 45 बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना है इस त्रिभुज में? ए है आपका आधार, और कर्ण कितना है आपका a√2। पुनः ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको 1/√2 इसकी भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह आपको टेन ज्ञात कर सकते हैं। टेन 45 बराबर क्या होता है? कि लंब बट्टे आधार, ये आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा ध्यान से, लंब बट्टे आधार। तो ए के लिए लंब क्या है आपका? ए, आधार क्या है? आधार भी है, ए से ए कैंसिल हो जाएगी, बराबर 1 वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार जो अन्य हमारे बचे हुए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, देखिए साइन आपने ज्ञात कर लिया, कॉस ज्ञात कर लिया, टेन ज्ञात कर लिया, यहीं से कॉट ज्ञात करेंगे। कॉट 45, कॉट 45 के लिए हम बार बार ये नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि आपको जो इनमें जो संबंध होता है वो याद रखिए। तो क्या होगा? कॉट बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा, तो ये 1/tan45 हो जाएगा। तो tan 45 का हमारे पास मान कितना आया था? 1/1 बराबर आपको ये इसका भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह सेक, सेक 45 के लिए, तो सेक 45 का क्या संबंध होता है? सेक का संबंध क्या होता है? किससे होता है? 1। ठीक है, तो क्या होगा? 1/cos45, तो cos की वैल्यू आप ज्ञात कर सकें कितनी है? 1/√2, तो रख देंगे हम 1/√2, तो ऊपर ये आपको √2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह कोसेक की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे आप, कोसेक 45, कोसेक 45 का संबंध साइन से होता है, तो साइन 45, साइन आप ज्ञात कर चुके हैं, क्या था? 1/√2, तो 1/1/√2, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, बराबर ये √2। इस तरह आप एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे वे में आप त्रिकोणमितीय अनुपात का जो अगर एग्जाम में बनता है तो आप एक बेहतर वे में आप समझ पाए होंगे एक अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले एबीसी एक समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज लेंगे तो आप जानते हैं कि उसमें एंगल जो होगा एक समकोण होगा, और जो जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, यानी कि दो कोण 45-45 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि जो कोण ए बराबर ये कोण सी बराबर 45 डिग्री है। जब दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो अगर हमने ए को ए माना है, माना ए बी बराबर ए है, तो बी सी बराबर भी ए ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल बराबर है, जब एंगल बराबर होते हैं तो भुजा भी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर तब ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। अब हम जान चुके हैं कि देखो आपको आधार मिल गया, लंब मिल गया, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो किस तरह ज्ञात करेंगे? ये त्रिभुज समकोण है, तो हमें ध्यान आया कि हमने पाइथागोरस प्रमेय को अध्ययन किया था। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि जो त्रिभुज होता है समकोण, उसकी सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर।
और बस हमने यहाँ वैल्यू ये पुट कर दी। पुट करने पर हमें कर्ण की वैल्यू a√2 प्राप्त हुई। जब हमें कर्ण की वैल्यू a√2 प्राप्त हो गई है तो हम जो अन्य हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है 45 के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। आपने पढ़ा है लाल बत्ते का यानी साइन कॉस टेन, फिर उल्टा चलेंगे कॉट सेक कोसेक। इस तरह आप हमारे 6 और त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप ज्ञात कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से मित्रों। नेक्स्ट है आपका एंगल जो 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के दोनों का सेम वे है और दोनों को एक सेम वे तरीके से ही हम क्लियर करेंगे, इसलिए हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 30 और 60 का जब अनुपात ज्ञात करना होगा तो आपको एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ओर जाना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं प्रत्येक कोण की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको एक समबाहु त्रिभुज की ओर ले चलेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये यहां पर इसको ये दे लीजिए ABC। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। आप सभी जानते हैं कि क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में आपने इसको अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, तो ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले नोट कर लेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी इसकी भुजा और एंगल दोनों समान है। जब हमने बिंदु ए से जब हमने इस पर भुजा BC पर लंब डाला, AD लंब डाला, ठीक है, तो इसने इस भुजा को BC को दो भागों में विभाजित कर दिया। यानी किया का क्या, हमने बिंदु ए से भुजा BC पर एक AD लंब डाला तो इसने इस भुजा को भी दो भागों में विभाजित कर दिया, और जो 60 का एंगल था इसको भी दो भागों में 30 डिग्री और 30 डिग्री में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बिंदु ए से भुजा BC पर AD लंब डाला। ठीक है, जब लंब डाला तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बराबर बराबर भागों वाले दो आपको त्रिभुज ABD मिला और एक ACD मिला। तो देखिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं, बराबर हैं, कोण समान है, भुजाएं समान है, तो क्या होंगे, जो त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ACD के। ठीक है, ये आपस में कैसे होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम के लिए प्रीवियस सेमेस्टर में आपने अध्ययन किया, यानी कोण और भुजाएं समान होती हैं तो वो सर्वांगसम होते हैं। ये कोण सर्वांगसम हुए तो इसकी जो भुजा है BD, क्योंकि दो भागों में विभाजित हुई है, BD बराबर किसके होगी, DC के। किसके बराबर होगी, BD बराबर होगी किसके, DC के। कोण BAD, कौन सा कोण BAD बराबर होंगे कोण CAD के। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोण BAD बराबर होगा CAD के। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका जो ADB, इसमें एक कोण जो है वो समकोण है दोनों त्रिभुजों के लिए। ठीक है, तो यहां पर त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज तब त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण D समकोण है, यानी D बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, D कोण क्या है, समकोण है। जब D कोण समकोण है तो यहाँ पर A त्रिभुज में क्या हुआ, कोण BAD बराबर कितना दिया हुआ है, यानी त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, एंगल BAD बराबर आपको 30, आप देख पा रहे हैं, देखो BAD बराबर, यानी कोण BAD बराबर 30 डिग्री होगा, तथा कोण ABD बराबर आपको 60 डिग्री, ABD 60 डिग्री आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये 60 डिग्री होगा। अब हमने मान लेंगे कि माना त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, क्योंकि त्रिभुज कैसा है आपका, मान लेंगे माना त्रिभुज कैसा है आपका, समबाहु त्रिभुज है, तो मान लेंगे इसकी एक भुजा 2a है। जब एक समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसके कोण समान होंगे, भुजा समान होंगी। ठीक है, तो एक भुजा अगर हम 2a मानेंगे तो इसकी दूसरी भुजा भी 2a ये होगी, और ये भी क्या होगी, 2a होगी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया, ये मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार ये इसको दो भागों में विभाजित करेगी, A में और एक A में इधर, ये क्योंकि पूरी जो है वो 2a है, तो ये दो भुजाएं जो है बराबर बराबर भागों में बांट देंगी A और A में। ठीक है, तो ये आधार मिल गया, ये कर्ण मिल गया। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करने के लिए आप जान रहे हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ज्ञात कर पाएंगे। तब
मान लेंगे यहाँ पर, माना ए बी बराबर क्या है आपका 2a है। तब ए बी बराबर 2a का तो सभी ए बी बराबर किसके होंगे, ये बी सी के बराबर ये ए सी के होंगे, ठीक है। यहीं पर बी सी बराबर क्या होगा, या हम बी डी की वैल्यू करें, बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 बी सी, और 1/2 बी सी मतलब बी डी के लिए क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 1/2, बी सी की वैल्यू क्या है 2a इंटू 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर a, यानी बी डी की जो वैल्यू है वो आपको a। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, इससे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बना है एबीडी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। देखिए एंगल 30 के लिए लेंगे तो जस्ट उसके सामने वाली भुजा उसके लिए लंब हो जाएगी, यानी ये भुजा उसके लिए लंब हो जाएगी, भुजा बीडी जो है ये उसका आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आधार ज्ञात करना है, क्योंकि पहले हम 30 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार आपको ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण, आप जानते हैं कि इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज एबीडी में कर्ण क्या है आपका 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, पुट कर देंगे माइनस लंब क्या है 30 के लिए ले रहे हैं तो जस्ट सामने वाली भुजा उसकी लंब हो जाएगी, तो a हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको लेस कर देंगे तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर से एक a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ आधार बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, वो भी रूट में ये से कट जाएगा तो a√3, यानी आधार की वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिल जाएगी आपको a√3। तो ये √3 मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हुई a√3, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, देखो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई हमें, आधार मिल गया, यानी इसके लिए लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया। तब हम क्या करेंगे, और ये a√3 दोनों के लिए ही, दोनों त्रिभुजों के लिए इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय जो हमारे 6 अनुपात है हम उसके लिए उनको ज्ञात कर पाएंगे। तो अब साइन 30 के लिए, किसके लिए, साइन 30 के लिए, ठीक है। तो वही लाल बट्टे कक्का याद रखेंगे आप, ठीक है। तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन 30 ले रहे हैं हम, तो ये एंगल ये, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसका लंब होता है, ठीक है। कर्ण ये होगा, ये इसका आधार होगा, तो लंब इसका क्या हो जाएगा a, तो बराबर क्या मिलेगा आपको a, कर्ण कितना है आपका 2a, कट जाएगा बराबर 1/2, इसके लिए प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हम cos 30 प्राप्त करेंगे, cos 30 ज्ञात करेंगे तो आधार बट्टे क्या होगा आपका, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसके लिए, देखो ये इसके लिए 30 के लिए ज्ञात करें तो ये उसका लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा a√3, आधार हो जाएगा हमारा a√3/2a, a से ये हट जाएगा बराबर √3/2 आपको मिल जाएगा। इसी तरह tan के लिए ज्ञात करेंगे, tan 30 के लिए, ठीक है। या तो tan 30 के लिए क्या रख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों में जो संबंध होता है उसको ज्ञात कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे हम वही कर लेंगे हम लंब बट्टे आधार, ठीक है। क्या करेंगे हम लंब बट्टे आधार, इसके लिए लंब कौन सा है, कोण के सामने वाली भुजा उसके लिए लंब होती है, याद रखना। और जो उसके संलग्न भुजा होती है कोण से लगी हुई है संलग्न भुजा, ये आधार हो जाती है। तो लंब क्या है आपका a, और आधार क्या है आपका a√3, a से a हट जाएगा 1/√3 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर आप कॉट ज्ञात कर सकते हैं, तो जस्ट उल्टा करेंगे, आधार बट्टे लंब ज्ञात कर देंगे, कॉट 30 बराबर, या फिर आपका कर देंगे 1/tan 30, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये संबंध होता है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो ये आपको √3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कॉट के बाद सेक ज्ञात करेंगे, सेक 30 ज्ञात करेंगे, तो सेक और कॉज में क्या संबंध होता है, तो 1/cos 30 ज्ञात करेंगे, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे cos 30 की वैल्यू क्या आती है, ये रही √3/2, जस्ट उल्टा हो जाएगी ये, तो 2/√3 हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह आप कोसेक 30 ज्ञात कर पाएंगे, कोसेक 30 के लिए क्या होता है 1/sin 30, ये संबंध वाला है, उसे भी आप ज्ञात कर पाएंगे, और इसी तरीके से आप ज्ञात कर पाएंगे। तो sin 30 की वैल्यू आप ज्ञात कर पाए 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आप त्रिकोणमिति के 6 अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आप
किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। सेम करेंगे तो 60 के लिए क्या करेंगे, तो देखो 60 लेंगे, जब साइन 60 लेंगे, साइन 60 लेंगे तो ये इसके लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसका लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 के लिए वही होगा लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, दोनों एक साथ आप समझ पाए होंगे क्योंकि दोनों का भी एक ही है, एक ही तरीके से ये सॉल्व होगा। तो लंब क्या हो जाएगा, अब देखो साइन 60 यानी कि इसके लिए ले रहे हैं तो जस्ट सामने वाला ये लंब हो जाएगा इसके लिए, तो a√3 अपॉन आधार क्या, कर्ण क्या होगा इसका 2a, ए से ए कट जाएगा तो मिलेगा आपको √3/2। इसी तरह अगर आप cos 60 को ज्ञात करेंगे तो cos 60 क्या करेंगे, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, क्या करेंगे हम, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसके लिए, cos 60 के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो एंगल ये हो गया, लंब ये हो गया, आधार आपका ए हो जाएगा, ए बट्टे क्या होगा, कर्ण आपका 2a हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 1/2। tan 60 ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार tan 60 क्या होगा, लंब बट्टे आधार। लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, 60 के लिए लंब यह रहेगा a√3 अपॉन आधार आपका a रहेगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा बराबर √3। और इसी प्रकार आप cot 60, sec 60 और cosec 60 को आपस में संबंध के द्वारा ज्ञात कर पाएंगे। तो इस तरह आप 30 यानी 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को आप फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं एक बेहतर अच्छी तरीके से, एक अच्छे वे में आप अच्छी तरीके से इसको समझ भी पाए होंगे कि क्या करना है। पहले जब 30 और 60 के लिए ज्ञात करना है तो आपको समबाहु त्रिभुज लेना होगा, 45 के लिए ज्ञात करना है तो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज पर जब लंब डाल लेंगे तो वो दो समकोण त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और आगे की प्रक्रिया पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा फिर हम एज इट इज जैसे कि हमने 45 डिग्री के लिए किया था वही करेंगे। ठीक है, आपके लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमका, देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमका की सहायता से जो आगे आने वाले हमारे क्वेश्चन हैं उनको आप इनको अप्लाई कर पाएंगे और एक अच्छी तरीके से आप इनको कर पाएंगे। सर्वसमका है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहीं पर आपको अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको इधर भेज देंगे तो बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या आप यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में इनके संबंध होते हैं, इनको भी क्या करना होता है, आपको ध्यान में रखना होता है, कई कई बार ये आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहीं से अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा अगर आपस में संबंध ज्ञात करना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वहीं से यदि टेन स्क्वायर थीटा में आपको संबंध ज्ञात करना है तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहां से यदि आपको कोसेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहीं से अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा को देखना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपस में इनके संबंध थे। नेक्स्ट है आपका साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a, यदि cos 2a के रूप में आपको ध्यान रखना है तो 2 cos स्क्वायर a -1 हो जाएगा। यही अगर दूसरे रूप में अगर आपको ज्ञात करना है या सर्वसमका के रूप में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a हो जाएगा, या आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के रूप में भी देख सकते हैं इसको। वहीं पर साइन a प्लस बी का अगर आपको याद रखना है तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b हो जाएगा। यहीं पर साइन a माइनस बी को याद रखना है तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b हो जाएगा। वहीं पर cos a प्लस बी ज्ञात करना है तो cos a cos b और माइनस साइन a साइन b हो जाएगा। वहीं पर cos a माइनस बी ज्ञात करना है तो cos a cos b हो जाएगा प्लस साइन a साइन b हो जाएगा। और यहीं पर ये tan a प्लस बी को आपको ध्यान में रखना होगा, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a tan b हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर tan a माइनस बी को ध्यान में रखना है आपको, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि हमारे द्वारा जो आपके DLR 4th सेमेस्टर के अध्याय 4 के लिए त्रिकोणमितीय की अवधारणा एवं अनुपात के लिए हमारा ये पार्ट 3 आपको काफी पसंद आया होगा मित्रों। तो वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों, और अगले पार्ट में यानी अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको
इसके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।